अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं खेलों के हवाले से, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है। खेलों के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, कंट्रोवर्सीज़ हैं, वो तमाम ही प्रोग्राम में ज़ेर बहस आती हैं। आज भी कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी, ख़ास तौर पर PSL 6 के हवाले से जो बाकी मानदा मैचेज़ हैं अब अबू धाबी में मुनक़िद होंगे। और इससे पहले बहुत सारी स्पेकुलेशन जो है वो होती रही, क़यास आराइयाँ जिसे हम कहते हैं कि आया ये मैचेस मुकम्मल होंगे नहीं होंगे, क्या इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी। एक गोमगोशी की कैफियत यहाँ पर रही। सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर मुबाहिसे होते रहे, लोग इसके हवाले से मुतअद्दिद ख़बरें देते रहे और उसके ऊपर फिर जनाब बात होती रही और ये सिलसिला जारी रहा। और मामलात अब काफ़ी हद तक जो हैं वो हल हो चुके हैं इजाज़त के हवाले से। वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अबू धाबी की, उनकी तरफ से गो थ्रू मिल गया। PCB की तरफ से जो मामलात हो गए, वीज़ों का कुछ इश्यूज़ रहे और उसके बाद जो है वो सूरत हाल काफ़ी हद तक अब क्लियर हो चुकी है। तो बहरहाल इस मामले पर आज गुफ्तगू करनी है। और कोरोना वायरस की वजह से यकीनन जो चीज़ें ज़ेर इल्तवा हैं वो अब पूरी दुनिया में ही उसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं कोरोना वायरस के, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट जो हैं वो इसकी वजह से जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। इसके हवाले से ख़ास तौर पे हमने गुफ्तगू करनी है और साथ ही PSL के जो मैचेस आने वाले स्केजुअल मैचेस हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो वहाँ पर होगा वो गर्मी और मौसम की शिद्दत के हवाले से जो है वो बात हो रही है। तो इसको आज ख़ास तौर पे हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का जो यहाँ पैनल तशरीफ़ फरमा है उसे मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। मौजूद मेहमान यहाँ पर आलमगीर अहमद शेख साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और वेटरन क्रिकेट के हवाले से आपकी काफ़ी कोशिशें हैं। चंद उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने वेटरन्स की जो क्रिकेट है उसको ज़िंदा किया और बड़े भरपूर तरीके से उस मामलात को जो वो लेके चल रहे हैं और साथ साथ क्रिकेट के एनालिस्ट भी हैं, तो उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा इस नशिस्त में। बहुत शुक्रिया आलम भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ही ख़ास मेहमान हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ भी है और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। ख़ास तौर पे क्रिकेट के हवाले से, वैसे तमाम ही खेलों के हवाले से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और हमें उनके हवाले से ख़बरें भी देते हैं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से जो है वो बड़ी गहरी निगाह है। और उनसे हमारी जो PSL के हवाले से हमेशा जब भी बात होती है तो उन्हें हम ख़ास तौर पे मदऊ करते हैं। एक दफ़ा फिर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर उल हक, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। मुनीर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आलम भाई गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। अच्छा जी, अब क्योंकि वैसे तो हमेशा कंट्रोवर्सीज़ की बात करते हैं, PCB का जब भी तस्करा होता है कंट्रोवर्सी खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाती है, लेकिन क्योंकि अब कोरोना वायरस की वजह से मामला जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि ज़ेर इल्तवा है, लेकिन ये जो एक अनसर्टेनिटी है इसकी वजह क्या है? क्या ये सब जगह ऐसा होता है कि आया मैचेस होंगे नहीं होंगे, कौन जाएगा नहीं जाएगा, उससे पहले ही कौन सा लड़का बाहर कर दिया जाएगा, किसने अपनी रिपोर्ट जो है वो पुरानी रिपोर्ट पेश की, ये हमारे साथ मामलात होते क्यों हैं? ये तो ज़रा फरमाइए, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों को समझने से कासिर हूँ, क्योंकि ना इतना इल्म रखता हूँ ना इतने मामलात को समझता हूँ कि ये शायद एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। अच्छी अगर एडमिनिस्ट्रेशन हो तो शायद ये मसाइल ना आए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बहुत शुक्रिया। जब तक आपने एडमिनिस्ट्रेटिव जी की बात की तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में तो हमेशा से हमारे यहाँ फ्लॉज रहे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ सिस्टम की कमज़ोरी रही है, हमारे यहाँ नई पुरानी चीज़ें तो बहुत सी बन के आती रही हैं और हर किस्म की चीज़ें, फेक भी चीज़ें बनती रहीं, पास भी होती रहीं, पकड़ी भी जाती रही। प्लेयरों के हवाले से भी ऐसा होता रहा और कोरोना के हिसाब से पूरी दुनिया के ऊपर इसके असरात हैं। देखें IPL भी रोकना पड़ा उनको और पाकिस्तान में भी जो PSL हो रहा था जिन दिनों में, उसमें जिस तरीके से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए PSL को रोक देना पड़ा और जो बाकी मैचेस अब जो अबू धाबी में होने वाले हैं तो उसका बहुत बड़ा असर इसके ऊपर हुआ। पहली बात तो ये, क्या ये 5 जून को स्टार्ट होंगे? पहले तो अभी सवालिया निशान है, ठीक है, क्योंकि अभी तक साउथ अफ्रीका और इंडिया के जो कैमरा मैन स्टाफ की टीमें हैं वो अभी तक पूरी नहीं पहुंची। ठीक है। जब वो पूरी नहीं पहुंची तो 10 दिन का उनका क्वारंटाइन है। अगर उसको शॉर्ट करेंगे तो 7 दिन का करेंगे। अगर वो 7 दिन का क्वारंटाइन करते हैं तो भी क्या ये 5 को शुरू होगा? ये भी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ुमरे में ही सारी चीज़ आती है। और जिस तरीके से रवानगी आपने देखा प्लेयर्स की हुई, रुक गई हुई और बिल्कुल एंड टाइम पे फिर वो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब की इन्वॉल्वमेंट हुई इसके अंदर, फिर जाके वीज़ों के मामलात हुए, तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तो नज़र ही कुछ नहीं आ रही। आप ये देखें कि जो बोर्ड के मामलात चल रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। तो इन सारी चीज़ों का लुब्बे लुबाब यह है कि
हम किसी भी चीज़ के ऊपर हमारा पेपर वर्क मुकम्मल नहीं है, ना हम उसके ऊपर एहतियात करते हैं, और हम जो मामलात होते हैं वो कहने और कहलाने पर हल भी कर देते हैं और उसके ऊपर रोक भी देते हैं। जिस प्लेयर को चाहते हैं कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं और जिस प्लेयर को चाहते हैं सर पर बिठा देते हैं। ये चक्कर तो है ही, पहले कम था, अब ज़्यादा है। अब ये इसकी रीज़न तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम, एक तो पीसीबी का और जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आपका आज टॉपिक नहीं है जैसे क्लब क्रिकेट के हवाले से, तो ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीज़ें इसकी अक्कासी है इस बात की कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुनीर भाई, इसके ऊपर तबसरा कीजिएगा। एक हमारे देखने वाले, उन्होंने एक सवाल आपकी खिदमत में मैं चाहूँगा रख दूँ, उन्होंने हमें भेजा है, वो ये कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप अपने मामलात को ठीक कर लेते और जो गलतियां आपसे माजी करीब में हुई थी उससे सबक सीखते हुए कोई ऐसा प्लान मुरतब करते कि वो मामला आप यहाँ पे करवा सकते थे? क्या इसकी गुंजाइश मौजूद थी? अगर मामलात को ठीक कर लिया जाता, मुमकिन हो सकता था? क्योंकि अब हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि मिडिल ईस्ट जाकर खेलना, एक लंबा क्वारंटाइन का पीरियड गुजारना, एक साइकोलॉजिकल बर्डन, एक प्रेशर के साथ ग्राउंड में जाना और उसके साथ साथ मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करना, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा प्लेयर्स के लिए। और अब आपको ये भी देखना होगा क्योंकि आपका आगे इंटरनेशनल जो स्केड्यूल है वो मुतासर ना हो, क्योंकि इस गर्मी में चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपको क्रिटिकल इंजरी हो सकती है। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा तबसरा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने बात की यासिर। देखिए, शुरू से देखना पड़ेगा जी। एपहैज़र्ड वे में चीज़ें तो हुई हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजेस का प्रेशर था कि आप यूएई में कराएं, पाकिस्तान में नहीं कराएं। पाकिस्तान में एक दफ़ा बबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका, कहीं दोबारा ना ये चीज़ हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने गए। लेकिन लास्ट टू लास्ट संडे इनको उम्मीद थी कि परमिशन मिल जाएगी और चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिर वो चीज़ें परमिशन संडे से लेकर थर्सडे को कहीं जाके परमिशन मिली है, उसके बाद भी इश्यूज़ हैं। अभी भी लेटेस्ट पोजीशन क्या है कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी पहुंच गए। भारत के जो क्रू मेंबर्स हैं वो 8 अभी क्रू मेंबर्स पहुंचे हैं और बाकी ने कल पहुंचना है। इधर पाकिस्तान में 25 रुकनी दस्ता मौजूद है, जिसमें सरफराज अहमद भी है, दीगर खिलाड़ी भी हैं, पीसीबी के मीडिया मैनेजर भी हैं कि जिनको अभी तक वीज़े नहीं इशू हुए हैं, उनके वीज़े इशूज़ हैं। चीज़ें 90% तो उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली हैं किसी तरह, लेकिन 10% अभी भी थोड़ा सा हिच है, जो लगता है कि कल परसों तक ख़त्म हो जाएगा। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है आलमगीर भाई की कि क्वारंटीन पीरियड जो है ना वो इस वक्त बड़ा इशू है। अगर वो मिनिमम 7 दिन का भी देते हैं तो वो फिर वो 7 तारीख से शुरू होगा या 8 तारीख से शुरू होगा। इनको वीज़े कब मिलते हैं खिलाड़ियों को? एक तो जाहिर है कोयटा ग्लैडिएटर से कप्तान है, इनके बगैर खेलना, कितने मैचेस खेलना पड़ेंगे, क्या होंगे, बहुत सारे इशू हैं। देखिए, मिस हैंडल तो हुआ है। आप एक चीज़ कराने गए, लेकिन आपके जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान में है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके लंदन में थे। वो 2 दिन 3 दिन पहले अभी वहाँ पहुँचे हैं, जब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। और अपना 7 रुकनी मेंबर्स आपने वहाँ भेज दिए थे, जो सब अपने अपने डिपार्टमेंट को देख रहे थे, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा था। चीज़ें सारी चल रही थी, हो कुछ नहीं रहा था, पॉजिटिव कोई चीज़ आ नहीं रही थी, डिसीजन कोई सामने आ नहीं रहा था। अब यहाँ गलती देख लें, नसीम शाह को पहले कहा गया कि जी उन्होंने पुरानी रिपोर्ट जमा कराई है, हम उनको नहीं लेंगे, हम ज़ीरो टॉलरेंस है और इसमें बिल्कुल कुछ नहीं होगा। नसीम शाह को बाहर कर दिया। ठीक है। 2 दिन बाद बयान आता है कि नहीं जी वो हमारी फ्रेंचाइज से बात हुई है, हमने नसीम शाह को परमिशन दे दी है। अब इसमें भी देखने वाली बात ये कि पहले तो ये कि नसीम शाह ने पुरानी रिपोर्ट जमा क्यों कराई? जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट है उन्होंने मेक इंश्योर क्यों नहीं किया कि इन्होंने टाइमली 48 आवर्स पहले कराया नहीं कराया? यानी 20 स्क्वाड हैं और 8-10 सपोर्ट स्टाफ, तो 25-30 लोगों को भी वो नहीं देख सकते कि 48 आवर्स पहले जब SOPs हैं या लाइन की तो उसको देखें। वो भी हो गया। गलती की, आपने उसको बाहर कर दिया कि जी वो बहुत उदास है और बहुत वो रो रहा है, तो हमने एज ए स्पेशल केस उनको एज ए स्पेशल केस कंसीडर इन चीज़ों में नहीं किया जाता है। मैं एक बात बताऊं, देखिए अगर कोई बच्चा इम्तहान में फेल हो जाता है और वो रो रहा है तो पास तो नहीं करते ना उसे, तो ठीक है उसको दोबारा मेहनत करनी है। गलती उससे हुई थी, वो भी कोई बच्चा नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, 9 टेस्ट मैचेस का उसका एक्सपीरियंस है, सब पता है, लेकिन इतनी बड़ी उसने ब्लंडर किया तो उसको भुगतना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। ये हो गया। लास्ट ईयर आपको याद होगा वहाब रियाज और डैनिल सैमी अपने पेशावर ज़ल्मी के चीफ से मिल लिए थे, बबल तोड़ दिया था, फिर उनको 48 आवर्स के बाद वो कहते हैं कि ये चीज़ें शुरुआत होती हैं बायो बबल टूटने की। हालांकि अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आपने रिलैक्सेशन दे दिया, रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए इसमें।
अब पोजीशन ये है कि अभी तक स्केड्यूल नहीं आया। जाहिर है जब तक चीज़ें मामला सारे तय नहीं हो जाते स्केड्यूल आ नहीं सकता। कल अगर मजीद भारत के क्रू मेंबर्स पहुंच जाएंगे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़ा मिल जाएगा, ये पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्केड्यूल तो पूरा तैयार है, लेकिन इनको पता नहीं है कि हमने 5 जून से स्टार्ट करना है, 6 जून, 7 जून, 8 जून, कुछ नहीं। अच्छा 20 तारीख जो है फाइनल है कि उस दिन फाइनल होना है। कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि शायद एक दिन और एक्सटेंड कर दिया जाए, 21 जून को फाइनल कर दिया जाए, बिकॉज के 22 को तो टाइम नहीं है। 22 की रात को तो पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड रवाना हो जाना है। बिल्कुल ठीक है। 21 को फाइनल होगा, फिर वहीं से पाकिस्तान नहीं आएंगे बल्कि वहीं से डायरेक्ट इंग्लैंड, और फिर इंग्लैंड से डायरेक्ट वो वेस्ट इंडीज चले जाएंगे। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं कि जिन्हें सॉर्ट आउट होना है, लेकिन हैबिटेड वे में हुआ है। जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ आपने बस कर दी है। अब खिलाड़ियों को देखें ना, एक दिन पहले निकलना है, फिर नहीं आएगी, एक दिन की ताखीर हो गई, फिर वो फ्लाइट 1 बजे जाएगी, फिर आए नहीं 3 बजे जाएगी, फिर आए नहीं 5 बजे फ्लाइट जाएगी, 2 बजे खिलाड़ी होटल से निकल रहे हैं। अजीब मतलब एक मतलब ऐसी अफरा तफरी वाला आलम था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो शादी वाले घर का माहौल था। हाँ ऐसा ही था। बस अब दुआ करते हैं कि चीज़ें हो जाएं बेहतर, क्योंकि डबल हेडर्स हैं। मेरा कंसर्न अभी भी मौजूद है, वो ये कि अगर आप इतनी चैलेंजिंग कंडीशन में अगर आप प्लेयर्स को डालेंगे, आई रिपीट, अगर आप उसको उसमें डालने की कोशिश करेंगे, आगे आपका बहुत बड़ा टूर है जो इंग्लैंड का टूर है आपका, और अगर इसमें अगर कोई इंजरी अगर खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर लग जाती है, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि मैं और आप एक अरसे से बात करते आए कि हमारे पास अगर नहीं है तो रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर हमारे पास जो हमारा कोई प्राइम फास्ट बॉलर, लेट्स से शाहीन शाह अफरीदी, अगर कोई क्रिटिकल इंजरी कैरी कर लेगा तो गर्मी में बहुत चांसेस होते हैं, तो फिर आप किसको लेके जाएंगे? ये तो ज़रा बताइए। पहले आलम भाई आप जवाब दीजिए इसका। देखिए जी, हमारे पास तो एक खिलाड़ी के पीछे बैकअप मौजूद ही नहीं जी। दूसरी दुनिया में हम देखते हैं 3-3 मौजूद होते हैं। अभी हम साउथ अफ्रीका टूर करके आए, बिल्कुल उनकी वो टीम ही नहीं थी। तो सर बात यह है कि हमने कुछ तैयारी नहीं की, ठंडे दफ्तरों में बैठ के अपना काम किया, तनख्वाहें ली, घर चले गए। क्रिटिसाइज़ हो जाती है, बात अच्छी भी नहीं लगती लोगों को, हमारी बात बाज़ औक़ात बुरी भी लगती है, लेकिन क्या करें, मजबूर है, हम पाकिस्तानी हैं, मोहब्बत है, क्रिकेट हमारे खून में है, तो ये बात करनी पड़ती है और सुननी भी पड़ती है, देख भी रहे। कोई सिस्टम से काम चल नहीं रहा, ये सारी बातें जाके वहीं मुकम्मल हो जाती हैं। देखें, जो प्लेयर आपका लाडला है उसको, जैसे मुनीर भाई ने कहा कि नसीम शाह का सबको पता है जी, उसको इजाज़त दे दी गई, वो वाब रियाज वाली कहानी फिर उठ के वापस आती है। जब इस किस्म की बातें होती हैं तो फिर पिछले मुर्दे उखेड़ने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और आगे भी ये नज़र ऐसे ही आ रहा है कि जिस तरीके से ये इतनी अफरा तफरी में, जैसे आपने कहा, तो ये सही बात है कि, और फिर गर्मी की शिद्दत जो वहाँ होगी अबू धाबी में, पाकिस्तान में आप देखें आजकल क्या हब्स का हाल है, और 21 जून को अगर फाइनल होता है तो 21 जून गर्मी का सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, बिल्कुल। उसके बाद फिर मौसम रिवर्ट होता है। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत खौफ है इस बात का, क्योंकि जिस कंडीशन में खेलना, फिर ये बाकी सारे मैचेस हैं, जिन टीमों की कंडीशन पॉइंट्स टेबल पे नीचे हैं वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, ख़ास तौर पे कोटा ग्लेडिएटर्स, उनके प्लेयर ज़्यादा मेहनत करेंगे। जब ज़्यादा मेहनत करने जाएंगे तो इंजरी के चांसेस तो बढ़ेंगे, ठीक है, जब एक्स्ट्रा करेंगे तो। बिल्कुल ठीक है जी। मुनीर भाई इसके ऊपर पहले कमेंट थोड़ा सा इसमें ऐड करूँ। अभी डबल हेडर्स जो है ना वो अभी 5 या 6 हैं, लेकिन जितने डिले होगा उतने डबल हेडर्स बढ़ा दिए जाएंगे। अच्छा, डबल हेडर्स भी जो ज़राए बताते हैं या पीसीबी के जो जीएम मीडिया है, उन्होंने एक रफली एक टाइम 5 बजे का बताया था, 5 बजे यूएई जी, ठीक है। अब 5 बजे भी वहाँ टेम्परेचर जून में एटलीस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ऊपर ही होता है, ठीक है ना, और उससे ज़्यादा ही होगा, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 42 हो, 45 हो। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब सारी ये हडल्स दूर हो जाएंगी ना, तो सबसे बड़ी हडल्स यही है जो आपने कहा। आपका कंसर्न बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। हाँ, पास आलमगीर भाई ने बिल्कुल सही, किसी खिलाड़ी को कोई बैकअप ही नहीं है। आपके पास क्या है? बाबर आजम को बैकअप है, आपके पास रिजवान का कोई बैकअप है, शाहीन शाह अफरीदी का कोई बैकअप है, किसी का बैकअप नहीं है आपके पास। तो आप क्या करेंगे? यही 3 प्लेयर पर आपकी टीम चल रही है, यही परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस दे दिया, नहीं दिया, लेकिन ये 3 को तो आप किसी तरह ज़ाया कर नहीं सकते ना। अब ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, जो टीम बिल्कुल बॉटम पे है, जैसे कोयटा बिल्कुल बॉटम पे है, उसके बाद मुल्तान की टीम है, इनको तो हर मैच जीतने हैं, इनके लिए तो पीछे पलट के देखने का मौका नहीं है, इनको तो ऑल आउट जाना होगा, सारे मैचेस जीतने होंगे, क्योंकि जाहिर है पहले इनका एम तो टॉप 4 में पहुंचना है ताकि वो प्ले ऑफ में पहुंच सकें। तो सबसे पहला हमें ये देखना, शुरू के 1-2 दिन में ही अंदाज़ा हो जाएगा यासिर
कि वहाँ की जो गर्मी है ना, जो इंटेंस हीट है वहाँ, बहुत ज़्यादा। वो किस कदर इनके ऊपर असरअंदाज होती है। क्या बॉलर्स को 4 ओवर कराए भी जा सकते हैं कि नहीं, क्रैम्प तो नहीं पड़ जाते, कितना पानी पिएंगे, कितना आइस कूल जो है वो रखेंगे, जैकेट्स आइस तैयार कॉलर, की आइस गई है, जैकेट जी। का कितना इस्तेमाल होगा, नारियल का पानी कितना पिएंगे इतनी हीट में। अच्छा, फील्डर्स को भी जाहिर है जान मारनी पड़ती है, डाइव करनी है, एक एक रन बचाना होता है, बैट्समैन को भी प्रेशर होता है, सिंगल डबल भी लेना है और शॉट्स भी खेलने हैं, तो बहुत प्रेशर का गेम होता है ऐसा ही। और खास तौर से वो टीमें जिन्होंने अपने मैचेस हार गई हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल तो ऐसा ये ही जो शुरू के मैचेस है, खास तौर से जो पहला मैच होगा, दूसरे मैच में भी गर्मी बहुत होगी, चाहे आपके यहाँ रात के 2 बज रहे हो, वहाँ तो ठीक ठाक गर्मी होती है, बिल्कुल लेकिन ठीक है। यहाँ जो पहला मैच है, जो उसमें 2-3 मैचेस के बाद अंदाजा हो सकेगा कि डिसीजन इनका सही है या गलत नहीं नहीं। अच्छा, मेरा एक और कंसर्न है, मैं चाहूँगा उसको भी एड्रेस कर दें साथ ही। अभी जैसे आलम भाई ने कुछ देर पहले तस्करा किया था और ये जो कुछ हमारी गुफ्तगू होती रही, तो समझ में ये आ रहा था कि अगर दुनिया में कहीं और अगर इस तरह का मामला होता, मिसाल के तौर पे थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, 2 लड़के निकल के जाते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, बाद में उनको ट्रेस कर लिया जाता है, रिपोर्ट हो जाती है, उसके बाद उन दोनों लड़कों को बंद कर देते हैं। ऐसी सारी सिचुएशन में अगर सारी चीज़ों से लाइम रहे तो वो टीम के मैनेजर से, फ्रेंचाइजीज के मैनेजर से ये कभी एग्जाम्पल सेट की जा सकेगी? ये ज़रा बताइए कि 2 लड़के निकल कर जाते हैं, क्या पीसीबी क्वेश्चन कर सकता है कि आप टीम मैनेजमेंट से कि भाई ये 2 लड़के अगर गए हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, कोई शो कॉज वगैरह एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दें? होना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या वो भी कभी हुई है या आगे हो सकती है? क्योंकि ऐसा एक फील आ रहा है कि आगे इस तरह की कोई और ज़रूर इस तरह की आपके सामने कंट्रोवर्सी आएगी ज़रूर, कि आपको पता चलेगा, मीडिया के ज़रिए खबर मिलेगी कि फ़लाना लड़का जो है वो इस जगह पहुंचा हुआ है या कहीं उस जगह पहुंचा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे? अभी तक कोई आपने एग्जाम्पल सेट नहीं किए, ये भी तो एक कंसर्न है, इसके बारे में सर। देखिए, पाकिस्तान में जब IPL हुआ, PSL हुआ था, तो उसमें तो हम सब ने देख लिया था कि बायो बबल बहुत बुरी तरह बस्ट हो रहा था। एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, सुना उन्होंने अपने घर से खाना मंगवा लिया था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने मैनेजमेंट पे, होटल के मैनेजमेंट को प्रेशराइज करके मंगवा लिया, खा लिया। कुछ खिलाड़ियों के रिश्तेदार आए, वो दूसरे सीढ़ियों से उतर के उनसे मिलने चले गए, जो लिफ्ट इस्तेमाल हो रही थी सब कर रहे थे उसमें भी। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा थी, शायद इसी खौफ से BCCI ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो ये कोशिश की कि दुबई में कराएं। अच्छा, रेस्ट्राटा जो इनकी बायो बबल कंपनी है ब्रिटिश, यहाँ अब चीज़ें नहीं चल पाएंगी, इसलिए कि उनके यहाँ तो बहुत सख्ती है। अब ये एयरपोर्ट पहुँचेंगे, वहाँ से रेस्ट्राटा के बबल में ही चले जाएंगे, फिर तो कुछ भी कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ तो PCBA खिलाड़ी जो है, नसीम शाह की मिसाल है, या इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाएंगी। तो अब आप मुतम्मिल हो भी नहीं सकते। कैसे मुतम्मिल होंगे इस चीज़ की? अगर PSL खुदा न करे दोबारा ऐसी कोई चीज़ होती है तो फिर तो PSL का इनकाद हो नहीं सकेगा। और इसको देखते हुए फिर वो T20 वर्ल्ड कप भी होना है, IPL के रिमेनिंग मैचेस भी होने हैं, वो सब की नज़रें इस PSL के बायो बबल पे है, रेस्ट्राटा पे, कि वो किस तरह से इसको मैनेज करती है। तो काफ़ी परेशानी है। PCB की तरफ से कोई शोकॉज नोटिस ये इस तरह की चीज़ नहीं है बॉस। अगर होती तो ये किस तरह हमें पता चल रहा था कि चीज़ें, खिलाड़ी वो जो आए थे, क्रिस लिन वो तस्वीर खिंचवा रहे एक रिपोर्टर के साथ, आपने देखा होगा, इतना यानी वो बिल्कुल वो था। उस जगह वो खाना खा रहे थे जहाँ शादी की एक तकरीब भी हो रही थी, सब एक दूसरे से घुल मिल रहे थे, अजीब सी सूरत हाल थी। तो उसमें तो फिर ये चीज़ होनी थी। अब देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बस वो जो कहते हैं ना इंग्लिश में कि कीप द फिंगर क्रॉस, अभी बस इंतजार कर रहे हैं कि चीज़ें हो जाएं, और रेस्ट्राटा के हवाले कर दिया गया, वही अब चीज़ों को मैनेज करेंगे तो होगा। ठीक है, ताकि इसको गो थ्रू करें किसी तरह और इवेंट सक्सेसफुली हो जाए। ज़रा तो सक्सेसफुली तो हो जाना है, चलें इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कोई बीच में हर्डल नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ SOPs पे ना बड़ी सख्ती से अमल दरामद कराते हैं। हमारे यहाँ तो ज़रा मसला और है कि आपने मास्क लगाया नहीं लगाया, कोई मिल गया, लेकिन वहाँ पे जो है ना ऐसा कोई सिलसिला है नहीं। अच्छा आलम भाई, सवाल आपकी खिदमत में अभी एक मैं रखूँगा, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पे लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और कुछ मामला हैं जिसके ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, बात हो रही थी कुछ PSL के बाकी मानदा मैचेस के हवाले से, उनका इनेकाद किस तरह हो सकेगा, और बात हो रही थी इंतज़ामी मामलात के हवाले से। इससे पहले जो कुछ हुआ वो यकीनन कहीं ना कहीं गलतियाँ हो रही थी, लेकिन सवाल यही है कि अगर इन गलतियों को नज़रअंदाज करते रहेंगे और इसी तरह अगर सबको ईज़ मिलती रहेगी,
अगर उनके साथ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अगर जैसे पीसीबी ने दिखाई अगर दिखाते रहेंगे तो फिर इसी तरह की हमें सिचुएशन का सामना रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या जो माजी में गलतियाँ हुई हैं उससे कोई सबक सीखा जाएगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशन है वो ये नहीं बताती कि शायद इस तरह का कोई मामला हो, और अभी से बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। पर अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये मामला जब इंशाल्लाह तय पा जाएंगे तो आगे आने वाले वक्त में जो हमारी सीरीज़ है वो बड़ी चैलेंजिंग और टफ है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पैनल यहाँ तशरीफ़ फरमाया और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले आलमगीर अहमद साहब से हम बात कर रहे थे कुछ PSL के हवाले से। आलम भाई ये फरमाइएगा कि हमें तो आगे की तरफ देखना होगा और ये एक बड़ा सीरियस मामला है। अब इसके ऊपर बैठकर अब बात करनी ज़रूरी है कि आपको रिप्लेसमेंट भी तैयार करनी है, लेकिन क्या करें कि आपके पास वो जो इवेंचुअली जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो है ही PSL। यहाँ से डिटर्मिन होगा कि कौन प्लेयर परफॉर्म करेगा तो फिर उसको इंग्लैंड लेकर जाना है। ऐसा ही होगा, क्योंकि अब ना डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से हम बात कर सकते हैं ना कोई और चीज़ है। अब हमारे पास सिलेक्शन का क्राइटेरिया है PSL, जिससे हम तय करेंगे कि इंग्लैंड किसको भेजना है। फरमाइए। PSL और वो जो आपकी 6 रीजन की टीम है जी, जिसमें चंद खिलाड़ी हैं। सर मैं रीजन से तो कुछ नहीं होने वाला ना। वो तो मैं एक बात बता जी, रहा जी, हूँ जी, आपको। जी। टेस्ट मैच के लिए तो टीमें वहीं से, हमारे यहाँ तो टेस्ट मैच के लिए T20 से सिलेक्शन होती है PSL से ही टीम बनी है और PSL से टीम बनती है। आपका जो पिछला स्ट्रक्चर है, पिछले 2 साल से 19 अगस्त आएगा तो उसकी दूसरी बरसी होगी, क्लब बरसी होगी, क्रिकेट को बिल्कुल बंद ऐसा ही। कीजिए। और एक आपको और इशू आ रहा है अगस्त के अंदर, आपके चेयरमैन का टाइम पूरा हो रहा है। हाँ, ऐसा ही। अब नए चेयरमैन के नाम भी आने शुरू हो गए। जावेद कुरैशी साहब का नाम आ रहा है, जी, जी। जो सारी उम्र बाहर रहे, अंडर 19 की कप्तानी की पाकिस्तान में, उमर कुरैशी साहब के जी, साहबजादे जी। हैं। अब उनका नाम बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। बिल्कुल ठीक अब वो है। कोई और भी हैं, सखेरा साहब भी हैं और एक दो लोग और भी हैं, लेकिन बात ये है, ये तो चलो इंटरनल मामला है। जब आपका CEO इंग्लैंड जाके बैठेंगे और ऑनलाइन काम करेंगे तो सर जब फिजिकल फिर ज़रूरत क्या है? फिर आप सब सही लोग हो। घर पे बैठ के काम करें। ठीक देखें, काम ऑफिस वर्क जो होता है और आपका फिजिकल, आपकी अटेंडेंस भी ज़रूरी होती है। ठीक है, presence आप आपकी चीज़ों count को होती है, yes। अच्छी तरीके से देख रहे होते हैं, बारीकी से देख रहे होते हैं। कुछ चीज़ों को आपने जज करना होता है, देखना होता है। लेकिन यहाँ सर बिल्कुल ऐसा हो गया निज़ाम कि कोई ऐसा लगता है इसका कोई बाबा आदम ही नहीं रहा है इस बोर्ड का। तो ख़ास तौर पर कोई पूछने वाला नहीं है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं। ठीक है, आप लें, पैसे लें, सब कुछ करें। और PCB ने एक अचीवमेंट तो अच्छी की कि NCA का नाम चेंज करके हाई परफॉर्मेंस सेंटर हाई रख दिया। परफॉर्मेंस वो एक सेंटर। बड़ी परफॉर्मेंस थी जिसके हम बहुत बिल्कुल खुश ठीक हैं। है, बिल्कुल तो ठीक लेकिन उसको करके तो दिखाएं। हाँ। आपने 2 साल से क्रिकेट बंद की हुई है। आपके क्लब सारे पंजाब में जितने क्लब हैं उन्होंने 3-3 जगह रिट की हुई है अदालतों के अंदर। जी। वो सारे आपस में मिल के बैठते हैं, उनकी डिस्कशंस होती हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं और वो कोई भी राज़ी नहीं है। उनको सिस्टम समझ में नहीं आ रही। हर आदमी एक ही नारा लगा रहा है, पुराना सिस्टम बहाल किया जाए। देखिए जी, बात ये, जब आपने अब 2 साल आप पीछे हो गए जी, आज से 2 साल बाद आपको प्लेयर मिलेगा? नहीं मिल सकता। आप वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अंडर 17 प्लेयर बगैर खेले ओवर 19 हो गया। जी, ऐसा ही हुआ तो है। सर एक तो उसका सेक्शन ही निकाल दिया ना आपने। बिल्कुल ठीक है। दुख इस बात का है कि आप जब ग्रास रूट से नहीं चलेंगे तो एकदम आप 20 साल का बच्चा तो नहीं तैयार करके टीम में ला सकते। ये तो उसका सिस्टम ये है कि 10-12 साल से जो बच्चा खेलना शुरू करता है, फिर वो टीन एज में 13, 15, 17, 19 में खेलता है तो ऊपर जाता है ना। नहीं, इसमें या और तो भी क्या एक बड़ा होगा? डैमेज हुआ है ना, जिसके ऊपर हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं। वो ये कि जो जिनकी तनख्वाहें लगी हुई थी, वो जो घर जिनका चल रहा था इस क्रिकेट की वजह से, अब वो क्रिकेट छोड़ के जा चुके हैं। 2 साल एक बड़ा लंबा टाइम होता है। उन्होंने अपने बैग वैग सब लपेट के बेच दिए हैं। अब वो दूसरे काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी कर रहे हैं, सुजुकी चला रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। मुनीर भाई ये फरमाइएगा, जैसा भी बात हो रही थी, अब आपने तो एक अपना क्राइटेरिया ये बना लिया है ना PSL के अंदर से, आपने टेस्ट टीम बना ली है। अब इंग्लैंड जाके खेलेंगे। इंग्लैंड आपको पता है इस वक्त मैं समझता हूँ कि ऐसी मैंने इंग्लैंड की टीम शायद ना विटनेस की हो। बड़े बड़े खिलाड़ी, बॉब विलिस वगैरह, और ना बड़े बड़े नाम आप लेते जाइए थे, लेकिन जो इस वक्त इंग्लैंड की टीम है, मैं समझता हूँ ऐसी टीम आज तक नहीं रही होगी। इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन उनके पास है। यानी अगर आप टॉप टू बॉटम, अगर उनके पास हिटिंग में अगर पूरी दुनिया में से अगर प्लेयर्स निकालें, जो टॉप 10 बैट्समैन है वो इस वक्त इंग्लैंड के पास है। टॉप बेहतरीन ऑलराउंडर्स उनके पास है। उनके पास विकेट कीपर्स की लॉट एक है, उनके पास फास्ट बॉलिंग में डेप्थ है, सब कुछ है उनके पास। कितना चैलेंजिंग टूर होगा और क्या तैयारी है, ये तो सर बताइए। अगर आपको याद हो ना यासर, तो 2015 में जब ऑइन मार्गन को टीम मिली थी, नए खिलाड़ी थे, इतनी टीम नहीं थी, लेकिन उसने कहाँ से कहाँ उस टीम को पहुँचा दिया, वर्ल्ड चैंपियन बनवा दिया। इस वक्त दुनिया की मानी हुई टीम है। बेन स्टोक जैसा ऑलराउंडर, जॉर्ज बटलर जैसा एक्सप्लोसिव बैट्समैन, फिर उनके पास आर्चर, लाइन लगी है उनके पास। तो विकेट कीपर्स की भी लाइन लगी है।
मतलब Player after वो player. आप उनके किस खिलाड़ी को देखेंगे जो परफॉर्मेंस नहीं देता वहाँ तो ये बिल्कुल. हमारे पास तो ये है कि हमें छठे और सातवें नंबर पता ही नहीं कि हम किसको खिलाएंगे, समझ में नहीं आ बिल्कुल रहा। ऐसा अभी हमारे यहाँ एक इशू और है कि शर्जील और फ़खर ओपन करेंगे या बाबर और रिजवान ओपन करेंगे, अभी तो यही इशू नहीं हमारा हल हो रहा। दूसरी बात है कि मिडिल ऑर्डर में आपके पास हफीज़ के बाद कोई बैट्समैन नहीं है जिसको आप कर सके। हैदर अली का फॉर्म बहुत ख़राब रहा है साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको इस PSL में कारकर्दगी दिखानी होगी ताकि वो दौरे इंग्लैंड के लिए जाएं। और सिर्फ दौरे इंग्लैंड नहीं है, वहाँ तो आपको 3 T20 है, उसके बाद आपको वेस्ट इंडीज़ वहीं से रवाना होना, वहाँ 5 T20 इंटरनेशनल खेलने हैं। और T20 का साल है, जब तक T20 वर्ल्ड कप नहीं होता सारी टीमें T20 पर ही रहेंगी। अब यहाँ पर PSL से आपको मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहनवाज धानी मिल गए, आपने उनको भेजा, एक को मौका मिला एक को नहीं मिला, ये दोनों को मतलब वो स्क्वाड में शामिल होने को मौका मिला, खेलने का मौका नहीं मिला। अरशद इकबाल को मौका मिल गया, वो भी PSL के दरियाफ्त हैं। अब यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि आपके कौन से खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, सबकी जो क्वेश्चन मार्क है सबके आगे। आप हर किसी को ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है, शायद 5-6 खिलाड़ी ऑटोमेटिक चॉइस हैं, बाकी सबको आपको लेना पड़ेगा। क्या शोएब मलिक टीम में वापस आ सकेंगे, ये भी डिपेंड करता है कि शावर ज़ल्मी से उनकी कैसी वो करते हैं। अभी हमारे 7 खिलाड़ियों को पिक किया है कल कैरिबियन प्रीमियर लीग ने ड्राफ्ट में, उसमें शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ एक ही टीम से पिक हुए हैं, गयाना अमेजॉन वॉरियर्स से। इसके अलावा मोहम्मद आमिर भी हमारे वहाँ हैं और दीगर खिलाड़ी, वहाब रियाज को भी शामिल किया गया है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी दुनिया में अभी डिमांड है, वो अपना खेलते हैं। उस्मान कादिर को भी एक टीम ने शामिल किया, हाँ, आजम खान को भी लिया है। अब आजम खान पे भी देखें ना, आजम खान PSL में नहीं चले, लंदन प्रीमियर लीग में भी नहीं चले, लेकिन अभी उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो हो रहे हैं, उनकी टेक्निक पे काम हुआ होगा, वो गैर ज़रूरी शॉट खेलते हैं, जल्दबाजी करते हैं, जाहिर है अभी मेच्योर नहीं है। उनको अगर हमें देखना हो, उन पर बड़ी नजर, अगर वो होंगे तो वो एज ए पावर हिटर आ सकते हैं। अम्माद भट्ट, हम्माद आजम, आमिर यामीन, ये सब हैं कि जिनमें पोटेंशियल है, लेकिन ये चलते हैं या नहीं चलते हैं। क्योंकि जो पहले के मोहरे हैं वो तो सब देखें, इफ्तिखार अहमद हैं या आसिफ अली हैं या खुशिल शाह हैं, ये तो परफॉर्म नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा नाम भी दिया हाँ, इफ्तिखार को, तो मैं अब ये कि अब यही आपके पास अभी प्लेयर्स अवेलेबल हैं जिनको देखना है। और एक चीज़ आप नोट करें कि आपको बॉलर्स तो मिल रहे हैं PSL से, बैट्समैन नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा वो है। इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ ना कि पाकिस्तान की वनडे टीम में या T20 टीम में 6-7वें नंबर पर कौन है, तो आप तरीके से नाम मतलब ले नहीं सकेंगे, आप खुद रिलेक्टेड हो जाए किसको खिलाएं। दोनों ओपनर्स अगर फ़खर हो जाते हैं तो फिर रिजवान को बहुत नीचे आना पड़ता है। रिजवान क्या नीचे आके खेलेंगे, या बाबर आजम ने अपना एक मकाम बना लिया है T20 में एज एन ओपनर, वो सेट हैं, वो खुद खेलना चाहते हैं, तो फिर तो शर्जील की जगह बनती ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिसके ऊपर हमें बात करनी होगी, लेकिन उसके लिए पूरा प्रोग्राम चाहिए होगा। ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने बनाया है, क्या कोई प्रोडक्ट तैयार होगी, या वो प्लेयर्स जो अभी परफॉर्म ना करने की वजह से बाहर हुए, लेट्स से असद शफीक की अगर बात कर लें, अब मेच्योर प्लेयर है, अगर टेक्निकली उसके अंदर कोई प्रॉब्लम था उसको दूर किया जा सकता था, आपके पास सारे जितने भी आपके लॉट में जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स थे सारे ऑन बोर्ड है ना। अब तो शायद मेरे ख्याल में एक आधी कोई बेरोज़गार रह गया होगा, चंद एक मुझे बस नाम याद है, बाकी सारे आपके रुपये हैं। तो क्या कोई प्रोडक्ट तैयार करके देंगे ताकि ये जो हम डिबेट जो कर रहे हैं कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, कोई रिप्लेसमेंट होना चाहिए, अभी तक मौजूद नहीं है, तो ये मसला कब हल होगा? ये तो बड़ी डिटेल डिस्कशन है। आखिरी चंद जुमले इसके बारे में। प्रोडक्ट तैयार की, उसको बोर्ड ने फारिग चाहे वो 60 साल का हो गया, बेशक उसका नाम शौकत मिर्जा हो और उसने धानी दरियाफ्त किया हो, जी, उसके दावेदार बहुत आ गए। बिल्कुल, वो तो क्रेडिट की जंग तो रहती है, कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल। उसको उठा के देखें, अगर उसकी उम्र 60 साल हो गई और उसको, वो वाइड प्लेयर है जिसने 7 से 8 रीजन में सर्व किया है, और जब दुबई जाने का टाइम हुआ तो उन्हें एक रीजन से उठा के दूसरे रीजन में भेज दिया गया। तो बात यह है, ये बड़ी ज्यादतियाँ हैं जिसके पीछे बोलने वाला नहीं है, पर्ची नहीं है। मेरी जान पहचान है तो मैं आज बड़ी अच्छी जगह पे, और मेरी जान पहचान नहीं है और मैं परफॉर्मर हूँ। मैं अगर एज ए कोच हूँ तो तौसीफ अहमद कितनी मेहनत करते रहे, वो भी 60 साल के हुए, उन्हें भी फारिग कर दिया गया। तो क्या 60 साल से ऊपर के लोग काम नहीं कर रहे? बिल्कुल करते हैं। आपके चेयरमैन साहब की उम्र देख लें, फिर वो तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारे पास तो बड़ी ऐसी चीज़ें जो हम अब मीडिया पे बात भी नहीं कर सकते सर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बहुत मोहतात होकर बात करते हैं, लेकिन इतनी चीज़ें हैं कि आदमी जब इनको देखता है तो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये सिस्टम कैसे चलेगा, कैसे होगा, ये निज़ाम दोबारा दुरुस्त कैसे होगा, ये जो क्रिकेट का इतना बड़ा नुकसान हो गया है ये कैसे पूरा होगा।
और ये इतना बड़ा नुकसान है कि इसका आपको आज पता नहीं चलेगा, इसका आपको पता लगेगा 2-3 साल के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस चीज़ें होंगे और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इसके ऊपर जो है वो डिबेट हो रही है। मुनीर भाई लास्टली मैं चाहूँगा, क्योंकि ये तो मौजू ऐसा है ना कि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते चले जाइए। अब ये जो वैक्यूम में क्रिएट हो रहा है, हमारी तो हर गुजरते दिन के साथ वही प्रॉब्लम है ना कि आपके ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट ख़त्म हो गई है, आपकी नर्सरीज ख़त्म हो रही हैं, आपने उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड कर दिया है। अब क्या करेंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि चलें जब ये मैनेजमेंट जाएगी, नई मैनेजमेंट आएगी, फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि जहाँ क्रिकेट इतनी तेज़ हो गई है, डिस्कवरीज हो रही हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, क्रिकेट आगे जा रही है नेक्स्ट लेवल पे, आपको दोबारा से फिर 2014 और 15 वाली पोजीशन पे जाना पड़ेगा, वहाँ से दोबारा स्टार्ट लेना पड़ेगा। ये क्या बड़ा वाकई परेशानी वाली चीज़ है, अफसोस वाली भी चीज़ है। अभी तो कुछ काफ़ी क्लब्स को रजिस्टर्ड कर लिया है, तो शायद चीज़ें उसका प्रोसेस एक बड़ा अजीब प्रोसेस है, वो तो अभी केसेस चल रहे हैं, 30 जी। जून तक डेट आ गई है। उन्होंने खैर अपना वो रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, लेकिन उसमें केसेस तो बिल्कुल ठीक है। देखें, वो आपकी बात आलमगीर भाई बिल्कुल सही है कि ये जो चीज़ें हो रही है ना, इसका हमें अंदाज़ा होगा 2 साल या 3 साल के बाद, जब बिल्कुल एकदम से लॉट ख़त्म हो जाएगी आने की। अभी तो फिलहाल जो चीज़ें, जब से ये चीज़ ख़त्म हुई है, पता नहीं कितने प्रोग्राम्स, कितने मौज़ूआत हो चुके हैं। हर शख्स ने अपनी कंसर्न जाहिर की है, खिलाड़ी से लेकर तजियाकार, सहाफ़ी, सब ने। बेरोज़गारी का तो एक अलग अंसर है। आपका जो सबसे मकबूल खेल है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपका जो है कोलैप्स होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसका तो खैर बहुत ज़्यादा वो होगा। थोड़ी सी फाइनली पीएसएल की बात करते चले। पीएसएल में बहुत सारे खिलाड़ियों की अपनी टीम में आने के लिए बका है, उनको बका की जंग लड़नी है। अब इसमें कौन कामयाब होता है, कौन कामयाब नहीं होता, ये देखना होगा। लेकिन स्टिल अभी 4 से 5 महीने रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप में, अभी तक हमारे पास प्लेयर नहीं है, अभी आपके पास फाइनल प्लेयर नहीं है। इसीलिए आपको वहाँ पे कभी सरफराज को खिलाना पड़ता है, कभी आप नीचे ले आते हैं बाबर आजम को, कभी रिजवान को नीचे, अभी आपको खुद भी नहीं पता। तो अगर आपके पास 11 खिलाड़ी मुकम्मल नहीं है, तो आप कैसे यार T20 वर्ल्ड कप जीतने या उसकी बात करते हैं। 11 प्लेयर में जो अच्छे प्लेयर हैं वो 5वें 6ठे नंबर पर हमें नज़र नहीं आ रहा है कि हम किसको खिलाएंगे। इफ्तिखार अहमद पर बहुत कोशिश की गई, आसिफ अली को बहुत कोशिश की गई, खुशदिल शाह को भी लाया गया, वो भी नहीं चले, अम्माद भट्ट को मौका नहीं दिया गया, आमिर यामीन को मौका नहीं दिया गया। हम्माद आजम का एक बड़ा वक्त था, वो वक्त काफ़ी हद तक निकल गया है। बॉलर्स की हद तक तो आपके पास इशू इतना नजर नहीं आ रहा। स्पिनर आपके पास बहुत हो गए हैं, आपके पास शादाब भी अगर फिट हो जाते हैं, उस्मान हो गया, जाहिद महमूद हो गए, तो स्पिनर्स का तो खैर इतना मुझे इशू नहीं लगा ना फास्ट बॉलर का, वहाँ तक तो फिर भी सही है। लेकिन जहाँ टॉप 3 के बाद बैटिंग की बात आती है ना, चले हफीज को भी हम रख लेते हैं, 5, 6 और 7 की जो पोजीशन है ना, इस पर जरा सा आपको इशू है। वही मशरफ पे ही आपको दोबारा जाना पड़ेगा 7वीं पोजीशन में, मुझे लगता है। बिल्कुल आज ठीक से है। 2 साल पहले ये था कि 10 में से 11वां प्लेयर हमें चूज करना पड़ता था, 11वां खिलाएं या 12वां खिलाएं। ऐसा ही। अब मुनीर भाई कह रहे हैं 7वें के बाद आपको नजर ही खाली है। अब आपको 5 आदमी चाहिए, 5वां 6ठा 7वां चाहिए होता था कि यार इसको खिलाएं या उसको खिलाएं। अच्छा, एक बैट्समैन और तैयार कर लिया, उसके बारे में फिर बात करेंगे। क्योंकि वो हसन अली अब आपका ऑप्शन हो गया, अब आप उसको जो है एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। चल नहीं, हसन अली बिल्कुल उससे बहुत मेहनत की है। और देखिए मेहनत की है ना। इसी तरह शादाब के बारे में कह रहे हैं कि फिट हो गए, वो फिट हमेशा हो जाते हैं। एक ही PSL सीजन अच्छा किया है, अगर वो यहाँ कोई परफॉर्मेंस दे देते, देखिए उनको हम ला रहे थे एज एन ऑलराउंडर, उनको मान रहे थे, 5वें नंबर पे 6ठे नंबर, वाइस कैप्टन भी है टीम के, तो उनका बहुत सारा देखना होगा कि वो PSL में क्या। मुनीर भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सैयद मुनीरुल हक हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, प्रोग्राम में हमसे गुफ्तगू हो रही थी। आलम भाई आपका बहुत शुक्रिया। आलमगीर अहमद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई और मामला ऐसे हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। यकीनन बहुत गुंजाइश इसमें है, सवालात बहुत सारे हैं, क्योंकि जिसके अभी तक जवाबात नहीं मिल सके हैं। ये डोमेस्टिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके बारे में खदशा था कि उसके नताइज जो हैं वो खातिर खा नहीं बरामद होंगे, उसके हवाले से कोई काम नहीं हो सका है। इसकी असर नौ तश्कील की अब ज़रूरत है, लेकिन ये जो नुकसानात हुए हैं इसका अजाला कौन करेगा, यही एक सवाल जो आखिर में छोड़े जाते हैं। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।